हे पुरुषोत्तमम परम दयाल परम पिता इस धरती पर जब जब अवतरित होते हैं अपने संतान के दुख को देख करके तब तब उनको अनुसरण करने का सौभाग्य सब लोगों को नहीं होता है। जो लगातार उस परम पुरुष के जो पारंपरिक स्रोत हैं उस मुख्य धारा के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, निश्चित रूप से वो उनके सानिध्य लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार से धरती पर भगवान राम के रूप में त्रेता युग में आए, सत्य युग में श्रीहरि के रूप में आए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, कलयुग में अगर देखा जाए तो भगवान गौतम बुद्ध के रूप में आए और प्रभु जीसस के रूप में आए, मोहम्मद के रूप में आए, गौरंग महाप्रभु के रूप में आए, रामकृष्ण परमहंसदेव आज कलयुग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में आए। इस युग को अनुकूल ही क्यों कहते हैं, इस युग को कली युग क्यों कहते हैं? कारण यह है कि जो धर्म की जो मात्रा है, ये धर्म की मात्रा केवल और केवल अगर पूरा धर्म को हम पूरा एक गोला में नापे, इनका 4 हिस्सा करें तो कलयुग में 3 हिस्सा अधर्म होता है और 1 पार्ट केवल धर्म होता है। दैट मीन्स 75% अधर्म है और 25% केवल धर्म है। कलयुग के शुरुआत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कलयुग आगे अग्रसर होता है उस एक भाग को भी हाथ लगाते हैं और तब धीरे धीरे 99% तक अधर्म घेर लेता है। अब इस सारे जब अधर्म घेर लेता है, सत्य का स्थान नहीं होते हैं, तब नर रूप में ईश्वर को आना पड़ता है। ईश्वर तो निराकार है, लेकिन उस साकार में उनका अवतरित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस दुष्ट को और इस मैल को हटाने के लिए और हटाने का एक सुई पर, जिसे ठाकुर जी बोलते थे कि ये सबसे बड़ा जो सफाई करने वाले व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़े सफाई करने वाले व्यक्ति हैं, वो इस धरा पर अवतरित होते हैं। ये जितने भी मल रूपी दूषित है, ये सबको परिष्कृत करने का काम वो परम दयाल से करते हैं। तो अब ये जो शब्द का प्रयोग किया गया, ये मेरा शब्द नहीं है। इस तरह का शब्द का प्रयोग अर्थात ये संपूर्ण जगत में जो अकृत कार्य हैं, ये मल के रूप में है। ये मल रूपी अर्थ अकृत कार्यों को सब समूल निर्मल एवं नाश करने के लिए उस परम पुरुष का इस तरह पर आविर्भाव होता है। और वो जब आते हैं तब इस अधर्म का नाश होता है और धर्म का स्थापना होता है। और ये जो पोजीशन है जहां से ये युद्ध शुरू होता है, वही कली, उसे कल के अवतार कहते हैं। जो कल के अवतार के रूप में अवतारित होकर के उस कलंक को धुल डालते हैं, वही कल के अवतार है। तो कल के अवतार के रूप में परम दयाल इस युग में आते हैं और आकर के ये सारे जो मैल है, ये मैल की धुलाई करके उनको निर्मल करने का प्रयास करते हैं। कलयुग में ये समझा जाता है, ये तन हमारा अन्न जब तक ग्रहण करता रहता है तब तक तन रहता है। तो हमारा तन है अन्नगत और लेकिन हमारा मन होता है योनिगत। इसलिए जो कलयुगी प्राणी है, इस कलयुगी प्राणी का मन दुष्कर्म में ज्यादा रहता है। कलयुगी प्राणी का मन गलत कार्य में संलिप्त होने का प्रयास सदा ही करता रहता है। लेकिन उनसे युद्ध लड़ना है और वो हमारी अंतर जगत से ये युद्ध लड़ना है कि हमारे अंदर जो भाव, जो प्रवृत्तियां, वो सिर उठा करके जगना चाहता है, खड़ा होना चाहता है। निरंतर उस सत्य के प्रभाव से, उस सत्य के आकर्षण से, सत्य की अर्जित शक्ति से हम उसको नाश कर पाए, इसका प्रयास हमें निरंतर करना चाहिए। इस तरह का घटना परम दयाल श्री ठाकुर जी के शुरुआती जीवन में
अपने बाल लीला में देखने को मिलता है। किशोरी मोहनदास का नाम हम लोगों ने सुने हैं, जो सत्संग जगत के कीर्तन के ऋषि के नाम से आख्यायित हैं, लेकिन उन्होंने भी, उनका जो बाल्य जीवन था वो अत्यंत दुष्प्रवृत्तियों का था। उनकी वो दुष्ट लोगों के साथ मिलना, दुष्ट तरह का कार्य करना। जब परमदयाल सच्चिदानंद ठाकुर बाल्य अवस्था में, वो किशोर अवस्था कहिए कि किशोर अवस्था में, टीनेज ग्रुप में, उस समय जाकर के वो किशोरी के दादा के साथ मिलते हैं और मिल करके उनको अपना दोस्त बनाते हैं। और इस कार्य को देख करके गांव के जितने भी लोग थे ये सोचने लगे अनुकूल एक आदर्शवान लड़का है और ये दुष्चरित्र लड़के से मिल करके इनका चरित्र खराब ना कर ले। चारों ओर से ये आवाज, ये गूंज उठने लगा और ये आवाज ठाकुर जी के माता पिता के कर्ण तक, कान तक पहुंचने लगे। और माता पिता भी उनको ठाकुर अनुकूल, बालक अनुकूल को तिरस्कृत करने लगे, उनको बताने लगे। लेकिन दृढ़ स्वर से डटे रहे वो बालक अनुकूल चंद्र। वो कहने लगे कि मां शिवचंद्र चक्रवर्ती का लड़का अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती आज किशोरी के साथ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, यदि किशोरी अनुकूल को जीत लेता है तो किशोरी के बात पर अनुकूल चलेगा, और अगर अनुकूल किशोरी को जीत लेता है तो अनुकूल के बात पर किशोरी चलेगा। यह हम लोगों से सौदा हुआ है, प्रॉमिस हुआ है। आप तू देख लेना, ये अनुकूल चंद्र जो है शिवचंद्र चक्रवर्ती का लड़का है, ये जीत के ही रहेगा और जीत के ही दिखाएगा। ठीक वही हुआ। वही किशोरी का, उनका चरित्र में बदलाव किया, उनका आचरण में बदलाव किया, उनका व्यवहार में बदलाव किया और सारे चीज का बदलाव करते हुए अनुकूल ने अपने मुताबिक उनको बना लिया और वो कीर्तन युग के सबसे बड़े कीर्तन के ऋषि बने और कीर्तन मंडली के कीर्तन के महाराज बने और कीर्तन का शिरोमणि बने। और ये केवल पीछे से जो ईंधन जुगाड़ कर रहे थे और वो थे परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो इसीलिए इस मैल को धोने के लिए जो आते हैं वही कल की अवतार के रूप में अवतारित होते हैं। सबसे चरम अवस्था में जब आते हैं, उस चरम अवस्था में आने वाले अवतार को कल के अवतार कहते हैं।